यकम जनवरी 2023 का सूरज तुलू होते ही मुआहदा लौज़ान के हवाले से तुर्की के लिए 2023 का साल इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2023 में 100 साला मुआहदा लौज़ान तो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है, क्या खिलाफत उस्मानिया बहाल होगी? और ये कि क्या खिलाफत उस्मानिया के तहत तुर्किया को दोबारा मस्जिदुल हराम यानी मक्का मुकर्रमा और फिर मस्जिद नबवी यानी मदीना मुनव्वरा और हरमैन शरीफैन का कंट्रोल मिलेगा या फिर नहीं? ये वो बड़ा सवाल है जिसके लिए अब पूरी दुनिया ने तुर्की पर नजरें जमा रखी है। याद रहे कि तुर्की वो मुल्क था और ख़ास तौर पर यहाँ मौजूद कुस्तुनतुनिया दरअसल रूमी हुकूमत का दारुल खिलाफा था। इसे कोई भी फतह नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार खिलाफत उस्मानिया के एक सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको फतह किया और इसके ऊपर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, तो इसके बाद ये खिलाफत उस्मानिया का मरकज बन गया। लेकिन सलीबी ताकतों को इससे बहुत परेशानी थी और मुसलसल उनके पेट में मरोड़ उठता था। आखिरकार जंग अजीम अव्वल में वो इस अमल में कामयाब हो गए कि उन्होंने तुर्की के हाथ पांव बांधे और इसे दुनिया के सामने फेंक दिया। इस सारे अमल को मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। तुर्की को ये पाबंद किया गया कि वो 100 बरस तक खिलाफत दोबारा कायम नहीं करेगा। और देखिए कि सन 1923 से आज तक तुर्की में दोबारा खिलाफत कायम नहीं की जा सकी। इसके साथ साथ तुर्की पर दीगर कई बड़ी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी और अहम पाबंदी ये लगाई गई कि तुर्की हरमैन शरीफैन की मेज़बानी नहीं कर पाएगा। और ये वो मौका था कि जब हरमैन शरीफैन की मेज़बानी आले सऊद के पास सऊदी अरब के हवाले कर दी गई। लेकिन इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि तुर्की ने शरीफ बिन अली, जिनका ताल्लुक हाशमी ख़ानदान से था, हरमैन शरीफैन के तमाम अमूर इसके हवाले कर रखे थे। लेकिन शरीफ बिन अली इन मगरबी ताकतों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करता है और बादअज़ा फिर इससे हरमैन शरीफैन की मेज़बानी को लेकर सऊदी अरब के हवाले कर दिया जाता है। सऊदी अरब इस बायस मगरबी दुनिया के साथ हालिया कुछ सालों के अंदर अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर सऊदी अरब को भी ये अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका के साथ मजीद वो नहीं चल सकता, क्योंकि सऊदी अरब को अपनी मईशत के इन्हिसार को तेल से ख़त्म करके इसे टूरिज़्म की तरफ लाना होगा। और टूरिज़्म खा वो मजहबी हो या फिर सऊदी अरब के अंदर जिस तरह की नई तब्दीलियां आ रही हैं, दरअसल असल पैसा तो यहीं से आएगा। तो अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब तुर्की को इन इलाकों की यानी हरमैन शरीफैन की मेज़बानी वापस करेगा? बज़ाहिर ऐसा होता नजर नहीं आता है। शायद यही बड़ी वजह है कि तुर्की और सऊदी अरब के आपसी ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि सऊदी हुक्मरान खानदान में बहरहाल ये सोच और खदशा तो मौजूद है कि तुर्की हरमैन शरीफैन की मेज़बानी को वापस लेने के लिए काम कर सकता है। और दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, जो कि 2002 से मुसलसल इक़्तिदार में है, इन्होंने यूं तो तुर्की के सेकुलर आइन को तब्दील करने की बुनियाद रख दी है और मगरबी जमहूरी निज़ाम से तुर्की को निकाल कर अब इसे सदारती निज़ाम की तरफ ले आए हैं और ये वाज़े तौर पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का अगला कदम तुर्की के सेकुलर आइन को तब्दील करना है और फिर इसके बाद खिलाफत की तरफ जाएंगे, या कम अज कम तुर्की के अंदर पूरे इस्लामी निज़ाम को कायम किया जाएगा। ऐसे में तुर्की के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो हरमैन शरीफैन की मेज़बानी वापस हासिल करने के लिए दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करे और फिर उन्हें ये कहे कि आप वोटिंग कीजिए कि हरमैन शरीफैन की मेज़बानी किस मुल्क के पास होनी चाहिए, सऊदी अरब के पास या फिर तुर्की के पास। यही वजह है कि तुर्की दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को पहले से बेहतर और मजबूत करता जा रहा है। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो तो तुर्की सबसे पहले इस पर बोलता है, इसके खिलाफ बात करता है, ताकि वो ये तासुर दे सके कि वो मुसलमान ममालिक का बड़ा भाई है और इसी बुनियाद पर वो ये वोटिंग भी जीत सके। इसकी एक आम सी मिसाल आपके सामने रखते हैं, और वो ये कि जब पाकिस्तान ने तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक टीवी चैनल लाने की बात की, तो उस वक्त सऊदी अरब की हुकूमत पाकिस्तानी हुक्मरानों से नाराज भी हो गई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद के साथ होने वाली कॉन्फ्रेंस में जाने से भी इनकार करना पड़ा। ये मामला इस हद तक संगीन हो चुका था। सऊदी अरब भी मुस्लिम ममालिक को अपने पलड़े में डालना चाहता है, जबकि तुर्की भी इनकी सपोर्ट हासिल करना चाहता है और ये चाहता है कि 2023 में इसे हरमैन शरीफैन की मेज़बानी मिल जाए। यही वजह है कि जब आप उम्रा करने के लिए जाएं या हज करने के लिए जाएं, वहां आपको जो तुर्क नजर आएंगे, ये गिलाफ काबा को पकड़कर जोर जोर से रोते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, तू हमसे नाराज है, तू हमसे राजी हो जा और हमें एक बार फिर ये शर्फ मिल जाए कि हम तेरे घर की मेजबानी करें। लिहाजा तुर्की के लिए जहां मजहबी लिहाज से ये इंतहाई जरूरी है, वहीं माशी तौर पर एक बड़ी मईशत बनने के लिए भी तुर्की मुआहदा लौज़ान से निकलकर दुनिया में कई बड़ी तब्दीलियां करना चाहता है।